बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल शब जब आप सब सो रहे होंगे मज़े से, तो एक सेशन मुकम्मल करने के बाद 12:30 बजे मैं फ़ारिग हुआ, तो फिर जी तो चाहा और जिस्म ने भी तकाज़ा किया कि मैं अब आराम कर लूँ, लेकिन मैं यूट्यूब खोल के बैठ गया और अपने वीडियोज़ के नीचे जो आपके कमेंट्स आए, वैसे मैं सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग देखता हूँ फजर के बाद, लेकिन उस वक्त मैं देखने लगा तो एक बीबी अलीवो नाम से 2-3 कमेंट्स से मैंने फिर वो नोट किए और कुछ और लोगों के भी थे वो भी नोट किए, और मुझे लगा कि अगर मैं ये ना देखता, कुदरत ने मुझे बड़े बरवक्त उन तक पहुंचाया। अच्छा, इसका हेट कमेंट था, मैंने उसको डिलीट नहीं किया, रहने दिया। और ये मैं बहुत दफ़ा करता हूँ, मुझे कई मेरे दोस्त कहते हैं ऐसा ना किया करो, तो मेरा ख्याल ये होता है कि अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ है, किसी के दिल में कीना है, बहुत दफ़ा हसद होता है, ओके, उसको जलने दो उसके अंदर, वो आके लिखेगा, कोई मुझे बुरा भला कहेगा। तो जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ने उनको दिल भी दिए हुए, आंखें भी दी हुई हैं, और इतने बरसों से वो मेरे साथ हैं। तो इतने यानी थोड़ा सा सफ़र करके आपको अंदाज़ा हो जाता है अगला बंदा कैसा है। तो चीज़ है कि ऐसा बंदा आपको रोक के कहे कि जिसके साथ चल रहे हो जो अच्छा बंदा नहीं है, तो अगर किसी ने इस तरह की बात सुन के यकीन करना तो ओके कर ले, डर किस बात का। इसने लिखा है, क्या लिखा है आप हैरान रह जाएंगे। कोई भी इन लोगों को डाक खर्च के पैसे ना भेजे, ये खा जाएंगे, बुक नहीं देंगे, इन पर पैसे वेस्ट ना करे। मैंने जवाब दिया, उसके नीचे लिखा मैंने कि बेटा अल्लाह खैर करे, बड़ी तकलीफ पहुंची है आपको। वैसे जो गुर्बत के मारे लोग होते हैं ज़हनी तौर पे और माली तौर पे, उनको तो हम वैसे भेज देते हैं, लेकिन चूँकि मांगने वाले किताब का तालिब वो ज़्यादा है और हम उनकी दिल से कदर करते हैं। 1200-1300 रुपये की किताब हम उनको फ्री भेजी है गिफ्ट के तौर पे, और डाक खर्च जो है वो हमारे और आपके अब्बा जी ने तो लेना नहीं है, वो डाकखाने वाले लेते हैं। इवन TCS वाले और पैंथर वाले, लिपर्ड वाले कराची का 510 रुपये लेते हैं। अब वो कई बच्चों को हमने अपने पल्ले से भेजा, उन्होंने 300, 350, 400 भेजा, तो हमने कहा ओके अब जाने दीजिए, क्या इनको कहना। इवन 2 बच्चियाँ ऐसी हैं भावलपुर की और हिम्बिया खां की कि जिनके गए और रास्ते में कहीं गुम हो गए, अब तक हमें नहीं मिले, उनका आया कि सब अब तक नहीं मिले। तो बाकी तमाम के तमाम यानी 27 की रसीदें तो मेरे पास हैं और उन तक पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से जवाब आ गए। तो मेरे बच्चे, जितने बच्चियों ने पिछले माह तक हमसे कहा था, सबको मिल गई चीज़ें। इससे पहले अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान हर्बल के तोहफे यहाँ बैठ के मैं सबको बांटता रहा हूँ। अपने यहाँ अपनी किताबें हमने डट के बांटी हैं, और अभी कायनात वालों ने जो पैकेज दिया, अगर कभी इनकी तरफ से कोई गिफ्ट आया तो वो भी आपको पहुँचाएँगे। मेरे बच्चों, मैं अच्छे बच्चों से बात कर रहा हूँ, ये अलीवियो वगैरह से नहीं कर रहा। अब आई डोंट नो आपके दिल में क्या बुग़्ज़ है, किस बात का गुस्सा है, लेकिन रात के पहर, आखिरी पहर जब आपको ये छुप के गुस्सा निकालना होता है तो इसका मतलब है कि दिल में चोर है। और जब बंदे को अपने चोर का समझ आए, जो बुक्कल मार के बैठा हुआ होता है, तो उसको ट्रेस करना चाहिए, ना ये कि दूसरों के बारे में इल्ज़ाम लगा के उनकी क्या कहना चाहिए, खुशी को और मज़े को ख़राब करें। और मैं इसके बावजूद आपके नाम के साथ मैंने कोई बुरा लक़ब इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी गलत फहमी में है, किसी और ने नुकसान पहुंचाया है, तो मेरे बच्चे उसका तो हम जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन हम और हमारी टीम पूरी मोहब्बत से पैसे खर्च करके चीज़ों को आपके लिए मुमकिन बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आइए जनाब, अब हम आते हैं। अच्छा, ये कमेंट्स भी रात ही को मैंने नोट किए थे। पाकीज़ा जर्मनी से, माशाल्लाह भाई आपकी हर वीडियो बहुत सीखने वाली और ख़ूबसूरत होती है। इस कमेंट ने पिछला दुख दूर कर दिया था। हम जर्मनी में हैं और जर्मनी वाले सारा दिन काम करके जब शाम को घर आते हैं तो कहाँ कोई काम करने वाली या काम करने वाला मुयस्सर आता है। दिल करता है आराम करने को, मगर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं।
दुख कर लो, रो लो, खुशी से कर लो या समझदारी से कर लो। पाकिस्तान के रहने वालों को इस खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्हें हर काम की वहाँ माइयाँ दस्तयाब हैं। ना वो खुशी को एंजॉय कर पाते हैं और ना दुख को ठीक से ट्रेस कर पाते हैं। आपको इन सारी मसरूफियात में अल्लाह खुश रखे, खुशहाल रखे। और जो लोग आपको इतना तंग करते हैं, अब तो उनको भी दुआएं देते हैं। पाकिज़ा बेटा, मुझे नहीं पता आप किस उम्र के हो, लेकिन इतनी मैच्योर और इतनी मोहब्बत वाली आपने कमेंट किया है कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ये हैं जी मरियम गयास, और बड़ा मज़े का कमेंट किया इन्होंने। कहती हैं कि दूसरी शादी करनी है तो बर्दाश्त भी दूसरों से दुगनी होनी चाहिए। वाजिबा मरियम पुत्री, शानदार बात कही आपने। पहले से पता होना चाहिए कि शादी का ये दूसरा लड्डू खाने के बाद आसानी से हजम नहीं होगा। यहाँ एक औरत खुश नहीं होती, कहाँ दो दो बराबरी और हकूक़ के तराजू में बैठी ज़ोर ज़ोर से उछल रही होती हैं कि सारे हकूक़ मेरी तरफ आ जाएं, वज़न मेरी तरफ बढ़ जाए। तो ऐसे में मर्द को आराम कहाँ मिलता है। मरियम बेटा जी, सच्ची बात है, आपने बहुत कमाल मंजर कशी किया है। द ट्रू पिक्चर। मिसेस फरहत अली, भाई मैं दूसरी शादी वाले मसले पर आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। ना करें, कोई मसला नहीं है, ये कोई दीन ईमान का मसला थोड़ी है। 19 साल हो गए इस अजाब को सहते सहते। उफ अल्लाह। हाँ, जिससे करनी है कर ले, मगर पहले उसको घर तामीर करके दे या पुराने घर में एक अलग पोर्शन बना के दे। बीच में इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दे, इतनी मोटी कि आर पार ना कोई आवाज़ सुनाई दे और ना कोई बंदा ना बंदी दिखाई दे। तो फिर तो बच्चे हों या ना हों, मेरी तरह पहली वाइफ को ज़हनी मरीज़ बना के रख दिया है इस दूसरी शादी ने। बेटा जी, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है, मुझे इससे भी इत्तेफाक है कि, और मैं इसकी बड़ी दिनों से अरसे से एडवोकेसी करता हूँ कि शादी सिर्फ दूसरी नहीं, पहली में भी आपको जब बहू आती है तो उसका घर आपको बना के रखना चाहिए। किसी छोटे से कमरे में, किसी स्टोर में आप उसको घुसा देते हैं और फिर बरसों उस गरीब को, अच्छा बेटा तो जो कि आपका अपना होता है वो तो बोल नहीं पाता, लेकिन ये बच्ची अच्छे खासे घर से आती है और उसको बहुत ले जनाब। आपके खट्टे मीठे तबसरे ज़िंदा रहें, आपके दिल ज़िंदा रहें, और यूँ आप हमें जो मोहब्बत से फ़ीडबैक देते हैं वो हमारे लिए खुशी का बायस ही बनता है। कभी कभी थोड़ा दिल में चुटकी भी लेते हैं। अगर कोई अच्छा मशवरा हो तो सर आँखों पे, लेकिन अगर कोई हेट कमेंट हो तो ज़ाहिर है वो दुखता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर आप वैसे हों तो फिर कोई इशू नहीं होता। जब आप वैसे नहीं होते, इसीलिए आप मुतमईन होते हैं कि ठीक है, इनकी अपनी कभी तो सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ दुमें कभी भी ठीक नहीं होती, उनका बंदा क्या करे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।